तो इस प्रॉब्लम में दो बॉल्स हैं ऑफ मास स्मॉल m जो कि एक ट्रायंगुलर वेज के ऊपर रखे हुए हैं ऑफ मास कैपिटल M। तो इनिशियली ये बॉल्स रेस्ट पे हैं, देन ये बॉल्स स्लाइड करेंगे, स्लाइड करते करते ऐसे नीचे आ जाएंगे। तो जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे होंगे तो ये इधर फंस जाएंगे। ये ट्रैप्स हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट्स पे, ये ट्रैप्स लगे हुए हैं। तो ये बॉल्स यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, फर्दर ऊपर नहीं जाएंगे, फर्दर आगे नहीं जा पाएंगे। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है हाउ फार विल द वेज शिफ्ट ड्यूरिंग मोमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू द वेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब ये बॉल स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं, सपोज़ ये बॉल इधर आ गया और ये सेकंड वाला बॉल इधर आ गया, तो इस बॉल पे वेज एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। सो अपोजिट डायरेक्शन में ये बॉल भी इस वेज पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। सिमिलरली इस बॉल पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से N2। तो अपोजिट फोर्स वेज पे भी N2 लगेगा। सो ये फोर्सेस तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगे इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो कुछ ना कुछ नेट फोर्सेस बचेंगे, जैसे इस बॉल पे mg है, इस वाले बॉल पे भी mg है, इस वेज पे कैपिटल mg है, और ग्राउंड इस वेज पे एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, लेट्स से N3। तो वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्सेस ज़ीरो नहीं है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं। अब नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ज़ीरो होने वाली है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में अब सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहेगा एक्स डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास इक्वल टू फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अब मुझे बस क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास के इनिशियल कोऑर्डिनेट को सेंटर ऑफ मास के फाइनल कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर देना। तो इस तरीके से मैं अपने वेज का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूँगा। अब देखते हैं आगे क्या करना। सबसे पहले इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये वाली बॉल, इसका मास m और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट्स से दिस इज़ x1, ठीक है। तो x1, सो h इज़ दिस हाइट, ठीक है। h बाय x1 इक्वल टू tan अल्फ़ा, so x1 equal to h cot alpha. Similarly x2 will be h cot beta, beta is this angle, ठीक है। so m into h cot alpha, और ये जो सेकंड बॉल है, ये इसका और इस फर्स्ट बॉल का कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट, सो m इंटू एच कॉट अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो ट्रायंगुलर वेज है, ये जो ट्रायंगुलर वेज है, लेट्स से कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट किसी इस पोजीशन पे है, तो मैं इस पोजीशन का डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ x, इस डिस्टेंस को मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में लिख दूंगा m इंटू एक्स, ठीक है। ये मेरा इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया।
अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूँ 0,0, फाइनली लेट्स से कि ये जो पॉइंट है ये डी डिस्टेंस से मूव कर गया, ठीक है। मतलब कि इनिशियली जब ये वाला पॉइंट इस वेज का स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 पे था, अब ये जो पॉइंट है सेंटर, इस ट्रायंगुलर वेज के सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, ये डी डिस्टेंस से मूव कर गया, तो इस वेज का ये स्टार्टिंग पॉइंट भी डी डिस्टेंस से ही मूव किया होगा। सिमिलरली ये जो एंडिंग पॉइंट है और फाइनल पोजीशन का जो एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच में भी डी डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो मैं अब इजीली अपना सेंटर ऑफ मास का फाइनल कोऑर्डिनेट लिख पाऊँगा। तो हमने इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो लिख लिया, अब बस फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फाइनली ये बॉल यहाँ पे आ चुकी है, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस d है, ये हमने देखा अभी, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस d है, ठीक है। ये इसके अलावा ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर वेज, ये d डिस्टेंस मूव किया है, तो इसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये d प्लस दिस मच, ये x था, ठीक है। सो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी md प्लस m इंटू d प्लस x। अब इस वाली बॉल का देखते हैं, इस वाली बॉल का देखते हैं। सो d डिस्टेंस तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो d डिस्टेंस हो गया। इसके अलावा ये इतना डिस्टेंस हमें और ऐड करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस तो हमें पता है, इस x1 और इस x2 को ऐड कर दूंगा, तो मुझे ये वाला इतना डिस्टेंस मिल जाएगा। तो m इंटू h कोट अल्फ़ा प्लस h कोट बीटा, ये था x1, ये x2, ठीक है। तो अब x सी एम इनिशियल इक्वल टू x सी एम फाइनल कर देता हूँ, m h कोट अल्फ़ा प्लस m h कोट अल्फ़ा प्लस m x इक्वल टू m d प्लस, अच्छा यहाँ पे एक d मिस आउट हो गया, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस ये d डिस्टेंस होगा इस बॉल का फाइनल कोऑर्डिनेट, ठीक है। md प्लस md प्लस mx प्लस mh कॉट अल्फ़ा प्लस mh कॉट बीटा, सो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, सो mh कॉमन लिया, कॉट अल्फ़ा, और ये जो कॉट बीटा वाली टर्म थी इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कॉट बीटा इक्वल टू अच्छा ये mx और ये mx कैंसिल हो गए, हाँ। तो राइट हैंड साइड पे डी एम प्लस 2 स्मॉल m, ये m इंटू डी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, सो प्लस एम डी, सो एम एच कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा बाय कैपिटल M प्लस 2 इंटू स्मॉल m इक्वल टू डी, ये हमारा आंसर है।